हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट हिंदी शिक्षण के लिए पार्ट 3 और ये भाग 1 है। अब ये हिंदी शिक्षण आपके जो स्टेट टेट में जो भी टेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज हम लगातार आपको हिंदी शिक्षण से जुड़ा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। PDF आदि लेने के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है निम्न में से कौन सा है। सीटेट जो 2011 में आया था। तो श्रुतलेख, कथा श्रवण, परस्पर वार्तालाप या सुनी हुई सामग्री का जो का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो अगर बात कर रहे हैं बोलना कौशल, ठीक है, तो कि बच्चे कितने कौशल होंगे बोलने में, ये किस बात से अधिक तय होगा। तो परस्पर वार्तालाप, यानी आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करेंगे तो उनका जो है बोलना जो कौशल है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। सीटेट जून 2011 में और सितंबर 2012 में पूछा गया है। ठीक है, सृजनात्मक विकास, तो पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। ठीक है, इससे उनके सृजनात्मक व्यवहार के बारे में पता चलेगा कि कितने क्रिएटिव हैं। या भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा अपने अनुभव लिखना। जब कोई घटना हो रही हो या हो गई हो तो उसके बारे में अगर आप बच्चों से कहोगे कि अपने अनुभव लिखिए, तो वो अपने अनुभव जो होंगे वो मौलिक होंगे, नए होंगे। ठीक है, किसी कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है कि अगर क्रिएटिविटी जाननी है तो बच्चों को खुद अपने शब्दों में लिखने के अवसर प्रदान करो। ये 2 बार आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2013, 14, 16 सबके क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखोगे ये 2012 और 14 में आए हुए क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ये बात सही है। ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा, क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सिर्फ व्याकरण के बारे में बात करेंगे अगर सिर्फ भाषा की बात करें, नहीं, ऐसा नहीं है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, ये भी परफेक्ट आंसर ढूंढने हैं हम, परफेक्ट नहीं है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो फ्रेंड्स, भाषा के बारे में ये जो 3rd पॉइंट कहा गया है ये सबसे परफेक्ट आंसर है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधती है या स्थितियों को साधती है, मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों में बच्चा जो है या कोई भी इंसान जो है वो अपनी भाषा के माध्यम से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है या जीवन में वो किसी भी परिस्थिति में आके, ठीक है, भाषा का प्रयोग बेहतर तरीके से वो करना जान जाता है। तो भाषा का मुख्य मतलब यही होता है। ठीक है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक या व्याकरण जानना ही भाषा जानना नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। ठीक है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है कब? केवल भाषा सुनने से, ठीक है, या फिर केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। ठीक है, तो ये तो तीनों इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट क्या है, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग। तो बच्चों को आप साहित्य पढ़वा दो, पाठ्य पुस्तक, तो उनकी भाषा प्रयोग करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब उनको आप भाषा प्रयोग करने के अवसर प्रदान करोगे। ठीक है, उनसे कहोगे कि भाई भाषा प्रयोग करो। ठीक है, गलत करो चाहे सही करो, लेकिन आप कोशिश करो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर है। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, ठीक है, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। ऑप्शन नंबर 1 है। 2 है, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, या सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है, सीखने समझने में उनकी गति अलग अलग हो सकती है, जिसे हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो सभी बच्चों से एक जैसा, ठीक है, आशा रखना कि वो एक जैसा सीखेंगे, एक समान कुशल होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समान रूप से। तो भाषा शिक्षक का जो दायित्व होता है वो ये होता है कि सभी बच्चों को ठीक है, वो उनको अनुभव करें, मतलब उनके बारे में जाने, ठीक है, उनकी क्षमताओं को पहचाने, उनके टैलेंट को पहचाने और उसके हिसाब से वो उनको, ठीक है, भाषा पढ़ाए। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानो कि भाई कोई बच्चा कितने लेवल पे है, कितने लेवल पे दूसरा बच्चा है, उसके हिसाब से वो उनको फीडबैक देना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सीटेट 2012 में आया था, ये अलग अलग सेट में आए हुए क्वेश्चन है। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे सभी भाषाओं में पूर्णता दक्षता रखते हैं,
भाषाओं के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं या भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये गलत हो गए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है कि जब बच्चा आता है, 4 या 5 साल का बच्चा जब आता है तो अपने परिवेश में, अपने परिवार में जो भाषा बोली जा रही होती है उसको वो सीख के आता है, समझने की उसके अंदर क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर बातचीत करना मुख्यतः किस विकास में सहायक है? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है या पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर, सुनने और बोलने के कौशलों में वो सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। भाषा कैसा औजार है? जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, उपरोक्त सभी। देखिए, जिंदगी को समझने के लिए और जिंदगी से जुड़ने के लिए, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो तीसरा भी हमारा सही है, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस तरह के परिवेश में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? तो शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने से सिर्फ ऐसा नहीं होगा। एकल परिवार में लोग कम होते हैं तो बोलने के अवसर बच्चे को कम मिलते हैं, तो एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार होगा, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंत्यक्रिया करते हैं। तो जब बच्चे अपने पर्यावरण में, यानी अपने पारिवारिक पर्यावरण में जब अंत्यक्रिया करेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो जल्दी भाषा सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ तकनीकी सहयोग जो ऑप्शन 4 में दे रखा है या प्रयोगशाला खड़ी कर दो, तो ऐसा उससे बच्चे नहीं सीखते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि इंग्लिश भाषा सीखने में द्वितीय भाषा के रूप में कितनी दिक्कत आती है। तो जब नेचुरल तरीके से परिवार में जो सीखी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के बीच में, वो ज़्यादा आसान होता है बच्चे का भाषा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण कौन सा है? ठीक है, तो विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, यही करेक्ट आंसर है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। ठीक है, एचटेट में आया था। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन होती हैं। पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं ली होती है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र तो साधन नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाओं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। ठीक है, भाषा की कक्षा में जो कहानियां होती हैं। नेक्स्ट 26, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि, ठीक है कौन सी? कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि जो है कक्षा अभिनय प्रणाली है, जिसमें जो है बच्चे जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कि भाई एक पाठ होता है जिसमें कि एक राजा होता है, एक उसका मंत्री होता है, और उनके नाम से पाठ में लिखा होता है, तो 2 बच्चों को खड़े करके उनके रोल हम उनसे प्ले कराते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे उपयुक्त विधि है नाटक शिक्षण की। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व हो, बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने, विधि अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। ठीक है, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों को ले। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर है। बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बच्चे अनुभव करें, सीखें और खुद अपने आप करके देखें। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश डैश। ठीक है, तो इसमें आएगा सबसे पहले स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने में